तो नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं बिग बॉस OTT सीजन 3 के डे 3 के रिव्यू का। आज घर में हर जगह लड़ाई हो रही है। कंटेंट की लड़ाई, झूठी लड़ाई, सच्ची लड़ाई, मतलब हर जगह लड़ाई ही लड़ाई हो रही। तो बात करते हैं दीपक जी और अरमान मलिक के फाइट के बारे में। अब इसमें कौन सही है कौन गलत है वो तो समय के साथ पता चलेगा, क्योंकि दीपक जी को एक तीली लगाया शिवानी ने और दीपक जी उठ चले उस तीली से आग बनाने। और अरमान भी पीछे हट नहीं रहा था। अरमान सारी जवाब उन्हें दे रहा था, इनकी हर बातों का जवाब अरमान दे रहा था। तो ये गहमा गहमी, ये फाइट देखने में बहुत अच्छा मज़ा आ रहा है। और एक फाइट और करने की कोशिश की गई, कोई नहीं करने की कोशिश की गई। और ऐसा मैं किसके लिए बोल रहा हूँ आप समझ ही रहे होगे, जो फेक फाइट्स करने की कोशिश कर रहा है साई केतन है। तो साई केतन बेफिजूल का सना मकबूल को छेड़ रहे हैं कि वो आके उनसे लड़े। बट फिर से कहना चाहूँगा कि सना मकबूल बहुत ही बेखूबी से उन सारी चीज़ों को हैंडल कर रही है। वो जानती है कि ये बंदा मेरे पास फुटेज के लिए आ रहा है, तो वो फुटेज देना नहीं चाहती है साई केतन को। तो वो उससे दूरी रख रही है। ये भी देखने के लिए मिला कि हर जगह मजाक मस्ती, कोई किसी का नकल कर रहा है, शिवानी नकल कर रही हैं। उस नकल से लोग चिढ़ भी रहे हैं, लोग खुश भी हो रहे हैं, लोग हंस भी रहे हैं। जैसे कि उन्होंने जब सना सुल्तान का नकल किया, सना सुल्तान को लगता है कि दिल पे लग गया। तो कोई मजाक को मजाक के तौर पे ले लेता है और कोई मजाक को मजाक के तौर पे नहीं ले पाता। तो मुझे ऐसा लगता है कि सना सुल्तान थोड़ी बचपना है उनमें और वो मजाक को मजाक के तौर पे ले नहीं पा रहे। तो हमारे घर में ये भी देखने के लिए मिल रहा है कि यूट्यूबर्स वर्सेस सेलिब्रिटी का जंग हो रहा है। और ये बात रणवीर शौर्य कर रहे हैं। रणवीर शौर्य खुद बोलते हैं कि लोग ऐसे हैं, उनका कोई वैल्यू नहीं है, कोई लेवल नहीं है। बट खुद जब वो अपना मुंह बोल रहे हैं तो उनका लेवल गालियों पे आ जा रहा है। तो पता नहीं रणवीर शौर्य इस पार हैं या इस पार, मतलब पाक है या बेपाक। पाओ गर्ल का भी एक अच्छा स्टैंड दिख रहा है, वो चीज़ों के लिए स्टैंड ले रही है। हाँ, बट कहीं कहीं वो बेफिजूल का फुटेज ले रही है। जैसे कि आज घर में नॉन वेजिटेरियन का फूड खत्म था और नॉन वेजिटेरियन के लिए मटन बचा था, जो कि रणवीर शौर्य ने बोला कि हम सूप बना के पी सकते हैं। मीज़ी ने बोला कि लोग भूखे रहेंगे तो एक दूसरे का गोश्त खाने से अच्छा है, तो हम कुछ खा पी लेते हैं। उस चीज़ का भी वड़ा पाव वाली ने मुद्दा बना दिया, चंद्रिका दीक्षित ने मुद्दा बना दिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो करना सही नहीं है यार। कोई खा लेगा तो क्या ही चला जाए। आज नॉमिनेशन, तो चलिए देखते हैं कि किसने किसको नॉमिनेट किया और किन वजहों से नॉमिनेट किया। तो पहले आए दीपक जी। दीपक जी ने नॉमिनेट किया मनीषा और लवकेश को। दीपक जी ने माफ़ कीजिएगा, दीपक जी ने नॉमिनेट किया मनीषा को। मनीषा जी को नॉमिनेट करने का उन्होंने रीज़न दिया कि वो एक्टिव नहीं रहती हैं, वो उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इस गेम में, वो आगे तक जा नहीं पाएंगे। तो माफ़ कीजिएगा दीपक जी, आपका अभी तक का कंट्रीब्यूशन क्या है इस हेल्थ? मैं मानता हूँ आपका तबीयत सही नहीं है, आपको बेड रेस्ट है, बट स्टिल आप कैसे क्वेश्चन कर सकते हो दूसरों को जब आप खुद का कंट्रीब्यूशन नहीं है अंदर में। और दूसरा नॉमिनेशन उन्होंने किया सना सुल्तान का। सना सुल्तान का उन्होंने
सेम बोला कि सना सुल्तान का कंट्रीब्यूशन नहीं है, वो सिर्फ शेरो शायरी करती हैं, स्टेज से लेकर यहाँ तक शेरो शायरी पे ही वो चल रही। तो दूसरे आए रणवीर शौर्य। रणवीर शौर्य ने दीपक जी का नाम लिया, जो कि दीपक जी को अगर पता चलेगा तो ये दीपक जी को अच्छा लगेगा नहीं। और रणवीर शौर्य ने कहा कि दीपक जी किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं है। तो हर कोई एक दूसरे का कॉन्ट्रीब्यूशन देखकर नॉमिनेशन कर रहा है फिलहाल। तो रणवीर ने दूसरा नॉमिनेशन किया लवकेश का। लवकेश का उन्होंने बोला कि इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है सिवाय भद्दा जोक करने का, लोगों को परेशान करने का। तो भाई पता नहीं आप किस एंगल से देख रहे हो, बट जिस एंगल से आप ऑडियंस देख रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि लवकेश का इन्वॉल्वमेंट है गेम में और लवकेश अच्छा खेल रहा है। तो तीसरे आए साई केतन। साई केतन ने नॉमिनेट किया सना मकबूल को। सना मकबूल को उन्होंने बोला कि सना मकबूल फेक है। जितना हमें देखने के लिए मिल रहा है, सना मकबूल जो भी कर रही है फेस के सामने कर रही है, जो भी एक्सप्रेशन बना रही है दूसरे की पीठ पीछे नहीं, सामने कर रही है। लेकिन साई केतन क्या कर रहे हैं? साई केतन तो खुद फेक फाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, फेक एक्टिंग कर रहे हैं। स्टेज से लेकर अभी तक साई केतन बस एक्टिंग ही कर रहे हैं। तो कैसे सना मकबूल को फेक बोल रहे हैं? दूसरा नॉमिनेशन उन्होंने किया विशाल का। विशाल को का उन्होंने बोला कि वो उसका कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है, वो कुत्ता बोला उसे बोला कि लवकेश का वो कुत्ता है, उसके पीछे पीछे घूमते रहता है। तो भाई तुम किसके कुत्ते हो? तुम रणवीर शौर्य के कुत्ते हो जो तुम रणवीर शौर्य के पीछे पीछे घूमते हो? अगर दोस्ती में साथ बैठने उठने बात करने को अगर कुत्ता बोलते हैं तो भाई तुम भी कुत्ते ही हो। नेक्स्ट आई पायल। और पायल ने नॉमिनेट किया सना को। उन्होंने पायल ने कहा कि सना फेक है। सना सुल्तान को उन्होंने नॉमिनेट किया। उन्होंने बोला सना सुल्तान फेक है। साई को भी नॉमिनेट करते हुए उन्होंने कहा वो फेक है, फेक फाइट करता है, हर जगह झूठ मूठ के लोगों से भिड़ता है। नेक्स्ट है अरमान मलिक। तो दोनों मियाँ बीवी के तार जुड़े हुए हैं, दोनों ने सेम नॉमिनेशन किया और ऑलमोस्ट सेम ही रीज़न भी उन्होंने सना और साई को नॉमिनेट करने का। तो नेक्स्ट आए नॉमिनेशन के लिए कृतिका, मतलब अरमान मलिक की दूसरी लीड। तो कृतिका का नॉमिनेशन थोड़ा डिफरेंट था। कृतिका ने दीपक जी को नॉमिनेट करते हुए कहा कि दीपक जी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है घर में। और निधि को नॉमिनेट करते हुए कृतिका ने बोला कि निधि से मेरा उतना बना नहीं है, मैं उनके साथ बैठी नहीं हूँ, उनसे दोस्ती नहीं है, तो इसलिए मैं उन्हें नॉमिनेट कर रही हूँ। सना सुल्तान आई। सना सुल्तान ने शिवानी को नॉमिनेट किया और नीरज को नॉमिनेट किया। उन्होंने शिवानी को नॉमिनेट करने का ये रीज़न दिया कि शिवानी बेहुदा मजाक करती है जो उन्हें पसंद नहीं है। और नीरज के लिए उन्होंने बोला, बॉक्सर नीरज के लिए उन्होंने बोला कि वो मन में ग्रजेस रखते हैं और उनसे मेरी वाइब मैच नहीं होती है। नेक्स्ट आई शिवानी ने पॉलविका को नॉमिनेट किया और कहा कि पॉलविका माइंड गेम खेलती है। और दीपक जी को नॉमिनेट करते हुए नहीं माफ़ कीजिएगा, शिवानी ने दूसरा नॉमिनेट किया साई को और कहा कि साई झूठ मूठ के फाइट करता है, बेबुनियाद फाइट्स करके लोगों को फाइट के लोगों को उकसाता है। नेक्स्ट आई फॉर्मिका ने नॉमिनेट किया विशाल को। फॉर्मिका ने कहा कि विशाल ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करता है और रणवीर को नॉमिनेट करते हुए कहा कि रणवीर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो मैडम, रणवीर का जितना भी इन्वॉल्वमेंट है उसका 10% भी आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है इसके फिलहाल के ही आप। हाँ, पॉलिका ने एक चीज़ जो बोला जिससे मैं एग्री करता हूँ कि रणवीर शौर्य का जो जुबान है वो थोड़ा उस पर उनको कंट्रोल करना चाहिए। वो जब भी बोल रहे हैं तो ये सोच के नहीं बोल रहे कि सामने वाले को बुरा लग सकता है, वो कुछ भी गाली गलौज कुछ भी कर दे रहे हैं।
तो इस पे रणवीर शौर्य को थोड़ा ध्यान देना चाहिए। नीरज आए तो उन्होंने नॉमिनेट किया सना सुल्तान को। उन्होंने रीज़न दिया कि सना सुल्तान का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, वो स्टेज से लेकर अभी तक सिर्फ शेरो शायरी ही कर रही है। और दूसरा उन्होंने नॉमिनेट किया मनीषा जी को। मनीषा जी को नॉमिनेट करते हुए नीरज ने कहा कि वो मुझे नहीं लगता यहाँ टिक पाएंगे। नेक्स्ट आए विशाल। विशाल ने नॉमिनेट किया पॉलमी को, और पॉलमी को नॉमिनेट करते हुए विशाल ने कहा कि पॉलमी का जो मुद्दा होता है वो बेसलेस होता है, वो बिना सर पैर जाने हुए फाइट में कूद जाती है, लोगों को कुछ भी बोल देती। नेक्स्ट उसने नॉमिनेट किया रणवीर शौर्य को, और ये ऑब्वियस है कि रणवीर और विशाल कटारिया ये लोग का बन नहीं रहा है, तो नेक्स्ट नॉमिनेट किया उसने रणवीर को। नेक्स्ट आया नेजी। नेजी ने नॉमिनेट किया शिवानी को और लवकेश को। शिवानी और लवकेश को नॉमिनेट करते हुए उन्होंने ऑलमोस्ट सेम रीज़न दिया कि दोनों बहुत ही मजाक करते हैं, जो कि नेजी को पसंद नहीं आ रहा। मैंने तो ये नहीं देखा है कि नेजी को लेकर या नेजी के रैप या किसी चीज़ पे लेकर लवकेश, कटारिया या फिर शिवानी ने कुछ मजाक मस्ती की, तो किस बेस पर नेजी ऐसा बोल रहा है डोंट नो, पता नहीं। चंद्रिका दीक्षित आई, वड़ा पाव वाली आई, और उन्होंने नाम लिया रणवीर शौर्य का और सना सुल्तान का। रणवीर शौर्य का उनका आपस में बन नहीं रहा, वही उन्होंने बताया रीज़न, और सना सुल्तान को नॉमिनेट करते हुए कहा कि सना सुल्तान का कुछ इतना इन्वॉल्वमेंट है नहीं। तो ये रहा नॉमिनेशन। तो जो नॉमिनेट हुए घर से बेघर होने के लिए वो हैं दीपक, रणवीर, सना सुल्तान, साई केतन, और एंड में जो बिग बॉस की खबरी हैं, जो जनता की खबरी हैं, सना सुल्तान, उन्होंने जिसे नॉमिनेट किया था, मतलब नीरज और शिवानी, तो ये सारे लोग इस हफ्ते घर से बेघर होने के लिए नॉमिनेट हुए हैं। तो एंड में हमने देखा दीपक वर्सेस अरमान जी का फाइट, और उस फाइट में के लिए घी डाला था शिवानी ने, और दीपक जी आगे फट पड़े, और फटने के बाद दीपक जी साइड हुए और शिवानी उस फाइट में कूद के रोटी सेक रहे। मतलब फाइट को इंस्टिगेट भी किया शिवानी ने और रोटी भी सेका शिवानी ने। तो जब से नॉमिनेट हुई है शिवानी थोड़ा सा बौखलाई हुई है, और बौखलाहट बनता भी है। वो नई लड़की है, नॉमिनेट हुई है, उस तक कुछ तो करेगी, तो वो कर रही है। उसने कहा हाँ हम तो कहत हैं, हमारा जितना कोई इंटरटेन खसावत नहीं है, तो हमका ना बचा ली। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, तो मिलेंगे हम कल के रिव्यू में। टिल देन, गुड बाय, see you tomorrow, and do whatever you want to do, man, but don't trouble your mother, father and father. Thank you very much. Like my video, share my video, comment on it, share your best part, who's your favorite Big Boss player, and please subscribe my YouTube channel. It's a request, please subscribe my YouTube channel. It will give me more positive vibe that I should continue doing reviews of Big Boss. Thank you very much.